my name is Madhusuta. I am going to start my project. This topic is innovation in technology dissemination. It contains the introduction, methods, components, advances. इसका डिफिनेशन है तकनीकी प्रसार में नवाचार का तात्पर्य उन नई प्रक्रियाओं उपकरणों विधियों और प्रणालियों का विकास है जो किसी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को किसानों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने और उनके उपयोग करने में मदद करते हैं। यह पारंपरिक तरीकों में सुधार करते हुए ज्ञान उपकरण और प्रौद्योगिकी को कुशल और प्रभावी बनाते हैं। मेथड्स ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, इसके कुछ मेथड्स हैं। इसमें पहला है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग, दूसरा है स्मार्ट डिवाइसेस, तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, चौथा है कम्युनिटी बेस्ड डिसेमिनेशन, पांचवा है सोलर पावर सॉल्यूशन। इसमें पहला है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसमें है मोबाइल ऐप। किसानों के लिए ऐसे मोबाइल ऐप विकसित करें जो किसानों के लिए मौसम संबंधित जानकारी, कीट नियंत्रण और बाजार भाव और फसल प्रबंधन जैसे समस्याओं का समाधान करें। वेब पोर्टल, इसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए जाए जो किसानों को नई तकनीकी वीडियो और कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करा सके। एआई पावर, एआई जो है वो किसानों के सवालों का उत्तर देता है और सुझाव भी देता है। एआई जो है मौसम संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी भी देता है। दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस, खेतों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स लगाए जाए जो खेतों की निगरानी, मृदा की नमी और फसल की निगरानी करें। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का यूज करके हम जल की बचत कर सकते हैं और फसलों को उचित मात्रा में जल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन के माध्यम से किसान अपनी खेतों की निगरानी कर सकता है, कीट नियंत्रण कर सकता है और फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी उपयोग कर सकता है। चौथा है कम्युनिटी बेस्ड डिसेमिनेशन, इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाए जो किसानों को नए तकनीकों की जानकारी दे और सीखे। स्थानीय कृषि अधिकारियों को किसानों तक नए तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। पांचवा है सोलर पावर सॉल्यूशन, इसमें सोलर पावर इरिगेशन पंप और कोल्ड स्टोरेज और अन्य डिवाइसेस जैसे अनाज सुखाने वाली इकाइयों का उपयोग करना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसमें पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड ट्रायल, चौथा है स्मार्ट एग्रीकल्चर, पांचवा है कम्युनिकेशन चैनल। इसमें पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, इसमें स्थानीय मृदा, जलवायु और फसल के सुधार के लिए नए तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा कोलैबोरेटिव रिसर्च, इसमें कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्था और प्राइवेट कंपनियों को नवाचार समाधान के लिए नए तकनीकें बनानी चाहिए। दूसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, है मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और ई मार्केट प्लेस का उपयोग करना चाहिए। ई मार्केट प्लेस जो है वो किसानों को सीधे बाजार और उपभोक्ता से जोड़ता है। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड ट्रायल, इसमें है मॉडल फॉर्म, इसमें बिना टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए डेमो फॉर्म तैयार किए जाते हैं जिससे किसानों के किसानों के नए तकनीकों को दिखाया जाए। चौथा स्मार्ट एग्रीकल्चर, में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम और ड्रोन की यूज किए जाते हैं। पांचवा कम्युनिकेशन चैनल, इसमें
इसमें रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इसमें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टूल्स जो है वो वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के बर्बादी को रोकने में मदद करते हैं और कम से कम लागत से रखता है। इसमें अफोर्डेबल सोल्यूशन, इसमें लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पावर पंप या मिनी ट्रैक्टर का उपयोग करके छोटे छोटे पैमाने के किसान अपने उत्तम खेती को सुलभ बना सकते हैं। तीसरा इनहैंस्ड एक्सेसिबिलिटी, इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल ऐप, ई लर्निंग टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है। रिमोट असिस्टेंस, इसमें है दूर दराज क्षेत्रों के किसानों के लिए स्मार्टफोन के जरिए मौसम संबंधित जानकारी, मार्केट प्राइस और विशेषज्ञों से संपर्क कराने के संपर्क कराए जाते हैं। चौथा है रिड्यूसिंग इम्पोस्ट हार्वेस्ट, कोल्ड स्टोरेज सॉल्यूशन, सोलर पावर कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से शीघ्र खराब होने वाले सामानों को संरक्षित किया जाता है। एफिशिएंट सप्लाई चेन, इसमें जिससे ट्रांसपोर्टिंग के लिए सुविधा होता है। पांचवा इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हायर इनकम, उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जॉब क्रिएशन, इसमें